colleagues, this is engineer Imran Khan from Connect Imran YouTube चैनल। हमारी MCSA की जो वीडियो सीरीज चल रही है उसमें बेसिकली आज हम बेसिक रोल को डिस्कस करेंगे विच इज़ ADDS रोल। तो हम सबसे पहले थियोरेटिकल डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ADDS रोल होता क्या है। किसी भी सर्वर में जो सर्वर इन्वायरमेंट होता है उसमें सबसे जो बेसिक रोल होता है वो होता है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को ऐड करने का। वो एक बेसिक रोल होता है जो कि आपने सबसे पहले जब एक सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप उसको ऐड करते हैं। एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो कि आपने कोई भी रोल ऐड करना है तो आप यहाँ से उसको आप ऐड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे जाके आपने यहाँ पे आपको सारे के सारे रोल्स नजर आ रहे होंगे। जैसे ये हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल होता है, ठीक है। चूंकि यूजर्स इम्पोस्ट आपने करवाने होते हैं, पॉलिसीज आपने लगवानी होती है। पॉलिसीज किस पे लगाएंगे? यूजर्स पे लगाएंगे। यूजर्स कहाँ से आएंगे? वो आएंगे यहाँ से। जब आप ये डोमेन सर्विसेज आप ऐड करेंगे, क्लाइंट्स कैसे कनेक्ट करेंगे विदाउट डोमेन? तो जब आपके पास ये बेसिक सर्विसेज है, आप कोई भी सर्वर इम्पोज कर रहे हैं तो आपने ये रोल उसमें लाजमी ऐड करना है। प्रैक्टिकली करने से पहले मैं जरा आपको थियोरेटिकली चीजें बता दूं, ठीक है। अच्छा, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, इसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो है डोमेन सर्विसेज। डोमेन सर्विसेज होती क्या है हमारे पास? क्यों हम जो है वो आप कह लें कि एक सर्वर को डोमेन ज्वाइन करवाना जरूरी होता है। उसके बाद फिर हम टाइप्स ऑफ डोमेन की तरफ आएंगे। बेसिकली देखें, आप इस तरह से मान के चलें कि आपने क्लाइंट्स को कैसे कनेक्टिविटी करानी है। आप विदाउट डोमेन आप कनेक्टिविटी नहीं करवा सकते। सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल्स होते हैं या पॉलिसीज होती हैं वो कैसे आप इम्पोज करवाएंगे, ऑथेंटिकेशन कैसे करवाएंगे यूजर्स को। तो इन सब पर्पसेस के लिए आपको अपने जो सर्वर मशीन है उसमें आप EDDS जब ऐड करेंगे तो वहाँ पे आगे जाके एक डोमेन का ऑप्शन आएगा जहाँ पे आप उसमें डोमेन ऐड करेंगे, जो कि हम प्रैक्टिकली आगे मैं आपको जाके बताऊंगा। तो वहाँ पे जाके आप कोई भी डोमेन आप ऐड कर सकते हैं, xyz.com, xyz.edu.pk, xyz.net। ये सारे बेसिकली आपके पास जो है वो डोमेन के नेम्स हैं। बेतहाशा डोमेन, आप कोई भी डोमेन जो है वो उसमें बना सकते हैं। इसमें कोई मजायका नहीं कि आप कोई भी डोमेन उसमें आप बना लें। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डोमेन की तरफ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो मेन डोमेन आता है जिसको हम कहते हैं मेन डोमेन, ठीक है, वो आपके पास आता है फॉरेस्ट डोमेन, उसको हम कहते हैं, ठीक है। विच इज आप कह लें xyz.com, दिस इज योर मेन डोमेन। जब आप फर्स्ट टाइम आप करते हैं तो आप उसमें कहते हैं कि आप उसको फर्स्ट डोमेन आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड आपके पास आता है चाइल्ड डोमेन, CDC, ठीक है। चाइल्ड डोमेन क्या होता है? चाइल्ड डोमेन बेसिकली जो आप अपने क्लाइंट पीसीस को कनेक्ट करते हैं डोमेन के साथ, उनको भी आप डोमेन ज्वाइन करवाएंगे ताकि उसकी कनेक्टिविटी सर्वर के साथ हो जाए। अब मिसाल के तौर पे आप कह लें कि क्लाइंट PC1, ठीक है, ये आपका एक पीसी होगा जो कि अब सर्वर के साथ उसकी कनेक्टिविटी होगी, तो उसका नाम भी कुछ इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। ये बेसिकली आपके पास चाइल्ड डोमेन है। उसके बाद हमारे पास आता है GCDC, ग्रैंड चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, विच मीन्स के मिसाल के तौर पे PC1 डॉट क्लाइंट PC1 डॉट xyz.com। अब दिस वन इज मेंबर ऑफ दिस PC एंड दिस वन इज मेंबर ऑफ दिस डोमेन, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है ADC, जो कि मैंने ADC की तो कंप्लीट डिप्लॉयमेंट भी करवाई थी, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, इसको हम कहते हैं बैकअप सर्वर, जो बेसिकली आपका रेप्लिकेट करता है ADDS के रोल को इन अनदर सर्वर, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं डोमेन के। इसके अलावा मिसाल आप ये मान के चलें कि मिसाल के तौर पे आपका जो है वो एक सर्वर पड़ा हुआ है, सर्वर 1 पड़ा हुआ है कोयटा में, सर्वर 2 पड़ा हुआ है कराची में, सर्वर 3 पड़ा हुआ है इस्लामाबाद में एंड सर्वर 4 पड़ा हुआ है लाहौर में। इन सब की कनेक्टिविटी आप कैसे करेंगे? मिस हम ये मान के चलें कि ये बेसिकली आपके पास मेन साइट है,
ठीक है, ये बेसिकली मेंबर ऑफ मेन साइट, ठीक है, ये भी आपके मेंबर ऑफ मेन साइट होंगे आपके पास। साइट्स एंड सर्विसेज के थ्रू आपकी सारे सर्वर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। मेन साइट कोएटा में होंगी और बाकी सारे क्या होंगे, बेसिकली कोएटा वाला फॉरेस्ट डोमेन होगा और बाकी हमारे पास चाइल्ड डोमेन्स होंगे। ये बेसिकली हमारे पास डोमेन का कॉन्सेप्ट था। मीनवाइल इसमें हमारे पास डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। इसमें आप यूजर्स आप क्रिएट कर सकते हैं, इसमें आप कंप्यूटर्स आप क्रिएट कर सकते हैं, इसमें बेसिकली आप ओयूज बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स, जो बेसिकली आपके पास कंटेनर्स होते हैं, या इसको हम आप आसान अल्फाजों में ग्रुप भी कह सकते हैं। सर्वर की ज़बान में आप इसको ग्रुप नहीं कह सकते, जेनरिक टर्म्स में इसको आप ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास सर्वर में मुख्तलिफ ग्रुप्स आपके पास होते हैं, जिसमें आपके पास ग्लोबल ग्रुप्स आपके पास होते हैं, आपके पास सिक्योरिटी ग्रुप्स आपके पास होते हैं, ठीक हो गया। ये बेसिकली हमारे पास जब एटीडीएस का हम रोल ऐड करते हैं तो उसमें ये सारे फीचर्स आपके पास होते हैं। होप्स हो कि आपको ये बात, ये जो वीडियो है जो थ्योरेटिकल थी बेसिकली ये आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एटीडीएस को प्रैक्टिकली हम उसका रोल ऐड करेंगे और ये सारी चीज़ें हम इम्पोस्ट करेंगे और मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि बेसिकली हम एटीडीएस का रोल हम किस तरह से ये ऐड करते हैं और उसको हम प्रमोट करते हैं और डोमेन हम कैसे क्रिएट करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।